यूसुफ खान जो बहुत बड़े एक्टर थे, उन्हें अपना नाम जो है निक नेम दिलीप कुमार रखना पड़ा। काफ़ी सारी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है जिसमें कोई आम पे फलों पे थूक लगा के बेच रहा है, कभी कुछ कर रहा है। कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए, उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए अपने, और मुसलमानों को उनका फ़ायदा पहुंच रहा है। तो ये वर्गलाने पर लगाए हैं, ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अब ये इन्हें कामयाबी नहीं मिले। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द मनमौजी में, और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। तो जैसा कि योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि सावन शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से अब सभी दुकानदार जो ठेले वाले हैं वो अपनी अपनी दुकान पर अपना नाम लगाए, नेम प्लेट लगाए। तो इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष जो है हमलावर हो रहा है बीजेपी पर, उनके इस सवाल की निंदा कर रहा है। तो वहीं जो है जनता इसका समर्थन कर रही है। हमने कुछ लोगों से जाके जब बातें की तो इसके वो रुख में है, वो कह रहे हैं कि हमें अपने ठेले पे नाम लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर सर की क्या राय है, तो इसलिए इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं AMU के एजुकेशन बोर्ड ऑफ मेंबर मुफ्ती शमून कासमी जी। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि योगी आदित्यनाथ ने जो ये निकाला है फरमान कि सभी ठेले वाले फल वालों को अपने ठेले के आगे नेम प्लेट लगाना है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, और अपनी पहचान के साथ आदमी रहे, आइडेंटिटी के साथ में रहे, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ ये कदम ठीक है, और ज़ाहिर है जैसे आपने कहा कि जनता भी उसका स्वागत कर रही है, और स्वयं जो ठेली वाले हैं या जो रेडी वाले हैं वो भी इसे अच्छा समझ रहे हैं कि हम अपनी पहचान के साथ में रहें। और दूसरी बात ये कि है कि हम सब लोगों को अपनी अपनी पहचान के साथ रहना चाहिए। जो कावड़ यात्रा है बड़ी पवित्र यात्रा है और लोगों की आस्था से संबंधित है। हर चीज़ क्लियर रहनी चाहिए, किससे हम क्या कहाँ हम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का एज ए चेयरमैन के मैं उत्तराखंड सरकार का एक हिस्सा होने के नाते हम उत्तराखंड के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी पूरी कावड़ यात्रा की व्यवस्था के अंदर बिल्कुल व्यस्त हैं, और पूरा हमारा जो सरकारी अमला है वो इसके ऊपर तैयारियां कर रहे हैं कि हमारे भोलों को, यानी जो भोले वहाँ आएंगे हरिद्वार के अंदर गंगा जल लेने के लिए, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनके रहने की, उनके सहने की, उनके ठहरने की। और मैं इस मौके पर मदरसा बोर्ड की जानिब से उनका स्वागत करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ, और मुसलमानों से भी अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ से हमारे कावड़िए गुज़रें, जो हमारे भोले गुज़रें, तो उनसे हमारे नाता और रिश्ता है। हमारी धार्मिक पूजा पद्धति ही तो अलग हो सकती है, बाकी हमारा नफ़ा और नुकसान एक है, और हमारा मालिक भी एक है जिसने हमें एक ही नरो नारी से पैदा किया है। मैं तो ये बात कहने में हक़ बजानिब हूँ कि वेद और कुरान दोनों में बहुत सिमिलरिटी है कि एको ब्रह्म द्वितीय नाश्ते नेहना नाश्ते किंचन वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। इसलिए इस मौके पर मैं विशेषकर मुसलमानों से अपील करना चाहूँगा कि आप जहाँ जहाँ भी हमारे कावड़िए गुज़रें उनका हमें अभिनंदन करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, और जितनी भी सेवा हम कर सकते हैं, जैसे हम हज यात्रियों की सेवा करते हैं, ऐसी हमें कावड़ यात्रियों की भी सेवा करनी चाहिए। अच्छा, आप जो है योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का जो है स्वागत कर रहे हैं, जनता भी कहीं ना कहीं इस फैसले को अपना रही है, लेकिन विपक्षी दल का कहना है कि जो योगी आदित्यनाथ है उनके इस फैसले से, उनके इस फरमान से जो है जनता बट जाएगी। अभी जो है हाल ही में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा है कि बीजेपी नफरत में छौका लगा रही है। तो ये छौके का क्या मतलब है? वो कोई सब्जी बना रहे हैं जो छौका लगा रही है इस चीज़ में, या फिर क्या मतलब विपक्ष को इतनी क्या दिक्कत है इस फरमान से? उन्होंने तो सिर्फ नेम प्लेट लगाने को कहा है। असल में क्या है कि विपक्ष ने हमेशा जो है वो एक वोट बैंक की राजनीति की है और तुष्टीकरण किया है। 60 साल में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर ये काम किया, समाजवादी ने भी ये काम किया, और बसपा ने भी ये काम किया। जितने भी दल आए बीजेपी को छोड़ करके, सब ने तुष्टीकरण का रास्ता अपनाया, और तुष्टीकरण का नतीजा ये हुआ कि सिर्फ तुष्टीकरण हुआ, यानी उन्हें खुश किया गया, उनके कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया गया। और नतीजा आज ये है कि मुस्लिम्स, विशेषकर मुस्लिम जो माइनॉरिटीज़ में आती हैं और बड़ी माइनॉरिटीज़ हैं, वो मुख्य धारा से कट गई, मेन स्ट्रीम से कट गई। और उसका मेन स्ट्रीम से कटने का मतलब ये हुआ
कि वो इतने विकास से इतने दूर हो गए, एजुकेशन से इतने दूर हो गए कि आज की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को जो लेके चली है, तो मैं समझता हूँ कि इन 10 सालों के अंदर मुस्लिम के अंदर बहुत उन्होंने ग्रोथ की है, इसलिए कि उनके साथ कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ है। मैं उत्तराखंड की अगर बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हम उनके नेतृत्व में हमने मदरसों को हाईटेक किया, उन्हें आधुनिकीकरण से जोड़ा, और एनसी जहां हम वो सिर्फ अरबी पढ़ते थे, धार्मिक एजुकेशन लेते थे, उसके साथ हमने एनसीईआरटी के कोर्स को लागू किया, और आज उसका नतीजा ये है कि 96% बच्चों ने अच्छा रिज़ल्ट दिया। बच्ची और बच्चियों ने ख़ास तौर से अच्छा प्रदर्शन किया, और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर ये बच्चे जब अपने पैरों पे खड़े होंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस और आईपीएस बनेंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, या जो उनका जो विज़न है कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, उस चीज़ को अगर आगे बढ़ा रहे हैं, तो उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी आगे बढ़ा रहे हैं बगैर किसी भेदभाव के। वो मदरसों के छात्रों में और अन्य स्कूल के छात्रों में कोई भी उन्होंने फ़र्क नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया है। तो मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ कि विपक्ष जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, और यही उसका आधार है। मैं मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि इस आइडेंटिटी में कोई भी कहीं कोई हर्ज नहीं है। आप अपनी पहचान के साथ रहिए, और अपनी पहचान के साथ रहना चाहिए। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये तमाम जितने भी धर्मों को हम ग्रहण करते हैं, उन सारे धर्मों की सीख भी यही है, और सारे धर्म करुणा, प्यार, त्याग की बात करते हैं, किसी के कल्याण में शामिल होने की बात करते हैं, विनाश की बात नहीं करते। धर्म जोड़ने का नाम है, तोड़ने का नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा इस मौके के ऊपर, फिर से मैं एक अपील करना चाहूँगा मुसलमानों से कि जहाँ से हमारे मुस्लिम एरियाज़ हैं, वो जो क्षेत्र हैं, कि जिन क्षेत्रों में मुसलमानों की बड़ी तादाद पड़ती है, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने हिंदू भाइयों का, अपने कांवड़ियों का स्वागत करें, उनकी दिलजोई करें, किसी भी तरह कहीं भी कोई बाधा उनके यात्रा में न आने दें, और कोई भी चीज़ ऐसा कोई कार्य न करें कि जिससे हमारे यानी जो हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं वो प्रभावित हों। अभी जैसे योगी आदित्यनाथ ने जो ये फरमान निकाला है, लोगों का कहना है कि सिर्फ ये मुस्लिमों को टारगेट करने का है, लेकिन उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ मुस्लिम वाले ही जो अपने ठेले के आगे नेम प्लेट लगाए। उन्होंने तो सबको बोला है, चाहे वो किसी का भी ठेला हो, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, या फिर किसी का भी ठेला हो, सबको बोला है कि वो अपने ठेले के आगे नेम प्लेट लगाए। तो इस पर आपकी क्या राय? हाँ, नहीं, ये ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि इसमें उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है। ये कोई इसके लिए पर्टिकुलर ये नहीं है कि सब मुस्लिम से कहा हो कि आपने नाम लिखें और हिंदुओं से ना कहा हो। तो उन्होंने तो जो भी व्यवसाय करते हैं, उन लोगों को बताया कि आप खुल कर के अपनी आइडेंटिटी के साथ में आप रहिए। और देखिए, हम बताएं आपसे कि हमारा जो देश है, मैं तो बल्कि ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई दोनों आपस में हम लोग सदियों से रहते आए हैं। और विशेषकर मैं अगर वेस्ट यूपी की, इधर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो 94-94% बच्चे मुसलमानों के, हिंदू भाइयों के स्थापित स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और वो भी विशेषकर वो कि जो जिनकी पृष्ठभूमि जो है वो आरएसएस से जुड़ती है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पर ये कहने में मैं सही हूँ कि कांग्रेस ने ख़ास तौर से, मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि क्योंकि उन्होंने आरएसएस और बीजेपी से और बीजेपी के कैडर से डरा करके मुसलमानों को भयभीत किया। आज देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि भाई अपनी पहचान के साथ आप रहिए, और हमें अपनी पहचान के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज ये बात कहने में एक पुराना वाक़या भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ हालात उस ज़माने में ये थे कि मोहम्मद यूसुफ खान जो बहुत बड़े एक्टर थे, उन्हें अपना नाम जो है निक नेम दिलीप कुमार रखना पड़ा। आज शाहरुख खान अपने उसी नाम के साथ, या सलमान खान और आमिर खान, जितने जो खान कलाकार हैं, वो अपने नामों से जाने जाते हैं। तो ये हमारे देश की एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा है, और वो परंपराएं हमारी रहनी चाहिए। तो इसमें मैं समझता हूँ कि अगर अपनी आइडेंटिटी के लिए कोई बात कही जा रही है, तो उसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं निकालनी चाहिए। और विपक्ष को सोचना चाहिए कि अब मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ रहा है, तो आप उसे
उसे आगे आने दीजिए, वो भी अपने बच्चों को IAS और IPS बनाना चाहता है। आज पूरा भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दंगा मुक्त है और उसका नतीजा ये है कि मुस्लिम्स की बड़ी तादाद जो है वो बच्चों की वो UPSC क्लियर कर रही है, वो भी राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। आज मुसलमानों को भी ये सोचना और विचारणीय है कि वो ये देखें कि इन 60 सालों के अंदर जो कांग्रेस ने राज किया या अन्य पार्टियों ने राज किया, 76 साल हमें आज़ाद हुए हो गए, इसमें हमने क्या खोया और क्या पाया, और आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको कहाँ कोई नुकसान दिया है। हर जगह आपको, हर स्कीम में आप शामिल हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में हर जगह आपकी भागीदारी है। तो आपको भी ये चाहिए कि अपनी दूरियों को कम करो और आने वाले दिनों के अंदर आप जब भी कहीं ऐसे हालात हों, आप जो अच्छाई के लिए काम कर रहा हो, मानवता के लिए काम कर रहा हो, आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, मेरा एक सवाल एक और है कि जैसे AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो अक्सर अपने बयानबाजियों को लेकर चलते चर्चाओं में रहते हैं। तो जैसे योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया, तभी से वो हैं, उनके मतलब अलग अलग बयान आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कभी उनके अंदर हिटलर की आत्मा घुस गई है योगी आदित्यनाथ के अंदर, तो कभी कहते हैं कि उनका ये फरमान जो जारी हुआ है वो हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए हुआ है। अब एक बात बताइए कि हमने पहले देखे हैं काफ़ी सारी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है जिसमें कोई आम पे फलों पे थूक लगा के बेच रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो अगर उन्होंने नेम प्लेट लगाने को कहा है तो इतना बड़ा क्या हंगामा करना कि विपक्षी दल इस हद तक बोल रहे हैं कि उनके अंदर हिटलर की आत्मा घुस गई है। नहीं, मैंने पहले कहा ना कि वो सिर्फ वोट बैंक को देख रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए। उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। अपनी राजनीति पे ध्यान देना चाहिए, और राजनीति भी वो कि जो सबको जोड़ के चलने वाली हो, जैसे नरेंद्र मोदी जी की है कि वो सबको साथ लेके चल रहे हैं। आज देखिए कि विपक्ष इस पे परेशान है कि आखिर जो है ये इन्हें सक्सेस क्यों मिल रही है। भाई सक्सेस इसलिए मिल रही है कि वो आम जनमानस के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो कुरान को पढ़ लें, खैरुन नासी मय्यनफ़उन नास, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो लोगों के लिए भलाई का काम करें, और वही कायम रह पाएगा। ये ईश्वरवाणी है जो मैं कह रहा हूँ, मेरी ज़बान है, सिर्फ ईश्वर का कलाम है। मय्यनफ़उन नास यानी वही ज़मीन पे कायम बाकी रहेगा जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श होगा, जो लोगों के काम आएगा। तो इसलिए मैं आज ये बात कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बगैर किसी भेदभाव के, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री तो बहुत, उन्होंने तो बिल्कुल एक रिकॉर्ड बनाया है कि देवभूमि को एक का जो आचरण होना चाहिए था, और वहाँ के लोगों का आचरण भी अच्छा है। उन्होंने उसे एक ऐसा राज्य स्थापित करने में पूरी ताकत लगा दी है कि वो आज देश का आदर्श राज्य बनने जा रहा है, बल्कि बन चुका है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वो सब जगह अच्छा काम कर रही हैं और मुसलमानों को उनका फ़ायदा पहुँच रहा है। तो ये वर्गलाने पर लग आए हैं, ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अब ये इन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। अब मेरा जो सवाल है ये है कि जैसे विपक्ष जो है अब बीजेपी पर हमलावर है। जब से यूपी में बीजेपी की सीटें कम आई हैं लोकसभा चुनाव में, तब से अखिलेश यादव जो है बहुत ही कॉन्फिडेंस में आ गए क्योंकि उनको ज़्यादा सीटें मिली, 37 सीटें। तो इस पर वो कह रहे हैं कि जो है बीजेपी अब हटने वाली है सत्ता से, और उनको क्या पता CM योगी आदित्यनाथ को हटा दे, किसी और को CM बना दे। उन्होंने तो खुला ऑफर जो है डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को दिया है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि सरकार अच्छा काम कर रही है, और ये पार्टी संगठन का काम है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो लोगों की भलाई के लिए और उनके काम करने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं, ये पार्टी का अपना विवेक होता है। और जो हमारे नेता हैं वो बहुत गंभीर, बहुत दूरअंदेश हैं। वो आज ऐसा नहीं है कि हमारे जो इस वक्त नेतृत्व काम कर रहा है, जो देश को चला रहा है, देश सुरक्षित हाथों में है और अच्छे हाथों में है। और मैं एक बात इस पे ये कहना चाहूँगा कि जो सीटें कम और ज़्यादा की बात लोग कर रहे हैं, दरअसल पिछले दिनों हुआ क्या है कि उन लोगों ने एक ऐसा भ्रम पैदा किया कि संविधान को ये चेंज कर देंगे, ये पता नहीं क्या क्या कर देंगे, यहाँ ये यहाँ पर जो है वो लोकतंत्र ख़त्म कर देंगे, यानी इस तरह से एक माहौल बनाया, रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे। तो उन सारे लोगों को एक ये लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा हो जाए, तो उन्होंने वर्गला के लोगों को भ्रमित करके ये वोट हासिल किया है। मैं समझता हूँ कि आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बैकग्राउंड किसी राजनीतिक घराने से नहीं है, किसी राजकुमार के यहाँ पैदा नहीं हुए।
इस संविधान की ही देन है वो कि जो आज देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए हैं, आज देश के प्रधानमंत्री हैं, और वो भली भांति भारतीय जनता पार्टी इन बातों को जानती है कि संविधान की वजह से ही हम आज सत्ता में हैं और संविधान की वजह से ही आज हमारे पास जो है वो सत्ता है। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि विपक्ष अपने उन षड्यंत्र में कामयाब हो गया, मगर वो कामयाबी उनकी स्थायी नहीं है, अस्थायी है। इसलिए कि ये स्पष्ट है कि इस देश का संविधान कोई नहीं बदल सकता और देश संविधान से ही चल रहा है। और मैं फिर एक बार ये कहना चाहूँगा कि इस संविधान की ही ताकत है जो एक बिल्कुल गरीब घर के अंदर पैदा होने वाला एक शख्स, एक व्यक्ति जिसकी कोई बैकग्राउंड जो है वो किसी न राजघराने से है, न जमींदार से है, न किसी व्यापारी से है, एक साधारण व्यक्ति जब आता है और अपने दिल के अंदर सिर्फ ये लेकर के आता है मैं इस देश की सेवा करूँगा, और 140 करोड़ को अपना परिवार कहता है, ये इस संविधान की ताकत है। तो इसलिए जो लोग ऐसा वर्गला रहे हैं या ऐसा कह रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि देश और प्रदेश की जनता समझदार है, जागरूक है। उन्हें पता है कि इस वक्त आप देखिए कि जो विकास कार्य हुए हैं, अब यहाँ से हम देहरादून हम जाते हैं और देहरादून से दिल्ली आते हैं, तो पहले सुबह से शाम हो जाया करती थी, रोड इतने ख़राब थे। आज आप 4 घंटे, 3.5 घंटे में, 3.5 घंटे में आप दिल्ली आ जाते हैं। तो ये आप जगह जगह देखिए कितने बढ़िया रोड बने हुए हैं, तमाम रोड बन गए हैं, तमाम सड़कें बन गई हैं, ब्रिज बन गए हैं, और आप स्कूल और कॉलेज बने हैं, एम्स बने हैं, आपके हवाई अड्डे बने हैं। यानी आप ये देखिए कौन से क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। इतना बड़ा विशाल देश होने के बावजूद सब जगह विकास कार्य बड़ी तेज़ी से हुए हैं। आज देश इन 10 सालों के अंदर पिछले 60 साल से ज़्यादा देश ने काम किया है। अभी जैसे आपने बताया कि उत्तराखंड में बहुत कुछ प्रोग्रेस हुआ है, तो अभी बात करें इसी टॉपिक की, जो योगी आदित्यनाथ ने जो फरमान निकाला उसी को देखते हुए पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि अब जो है अपने ठेले के आगे ये लगाए जाए नेम प्लेट्स, तो उसको लेके जो है दुकानों में लहसुन, प्याज, मीट वगैरह बंद करने को कहा है जब तक सावन वगैरह चलेगा, क्योंकि सावन एक ऐसा त्यौहार है हिंदुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये 1 दिन का 2 दिन का नहीं, पूरा महीने भर का होता है। तो इस बीच उन्होंने ये भी फरमान निकाला है कि अब जो है अपने ठेले के आगे नेम प्लेट लगाएं, होटलों में जो है लहसुन प्याज नहीं बनेगा, और जहाँ पे मीट जिस रास्ते से वो होते जाएंगे उधर मीट वगैरह बंद होगी। तो इस पर आप क्या कहें? ये तो बिल्कुल अच्छा कदम है और इसमें हमारे तमाम लोगों को स्वागत करना चाहिए। और प्रदेश के मुख्यमंत्री सबको साथ लेके चलते हैं, और हमारा जो प्रदेश है वो बिल्कुल अलग, यानी उत्तराखंड देवभूमि का तो आचरण भी यही है। वहाँ के लोगों का जाहिर बात है कि वो एक तपस्वियों की जगह है। वहाँ बड़े बड़े सूफी संतों ने, ऋषि मुनियों ने वहाँ तपस्याएँ की हैं, और जाहिर है कि ये यात्रा भी जो है इन सारी चीज़ों को लेकर के होती है और एक बहुत पवित्र भावना के तहत होती है। तो उसमें कहीं भी कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा है और इसका प्रदेश के लोग पालन करेंगे। मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये आर्डर, ये आदेश बिल्कुल ठीक है और उसका प्रदेश के लोग उसका पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।